हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी क्या गीत गा रहे थे आप लोग? गाना घुमा घुमा के मारा। कौन किसको मारा? डेविड ने गोलियत को। कौन किसको मारा? डेविड ने गोलियत को मारा। अच्छा, अभी अपना लाइफ में कौन किसको मारता है? अपना लाइफ में, आपके लाइफ में कौन किसको मारता है? आप लोग एक दूसरे को मारता है? दुश्मन को मारते हैं। दुश्मन को मारता है अपने आप को, या फिर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं? हिंदी सब समझता है यहाँ पे? सब समझते हैं? मेरा हिंदी आप लोग के जैसा एकदम अच्छा नहीं है। थोड़ा आप लोग मेरे को मदद करना, ठीक है? अगर मैं कोई शब्द में, कोई वर्ड में अटक जाऊँ तो आप मुझे मदद करना। मुझे बोला गया था, फादर लोग ने सब बोला कि यहाँ जो हमारे पैरिश में लोग आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो सब एक दूसरे का मदद करते हैं। आज रियल टेस्ट है, आज असली टेस्ट होगा। देखते हैं आप लोग कितना मेरा मदद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, अभी असली जब जिंदगी में हम लोगों को हमारा खुद का लाइफ में परेशानी होता है। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा आदमी है यहाँ पे जिसका लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, जिसका लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा है कोई? नहीं है? बच्चा लोग भी बोलता है। बच्चा लोग, आपका लाइफ में क्या टेंशन है मम्मी डैडी? हालेलुया। तो सबका लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या है। किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी को स्टडीज़ में प्रॉब्लम है, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, कोई शराब का लत में बैठा हुआ है, किसी के सर पे कर्जा है, किसी का शादी टूट रहा है, किसी का रोजगारी नहीं है, कोई ना कोई समस्या है ना? तो अभी इतना सारा जो समस्या है, वो सब समस्या में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं रानी? क्या करते हैं? प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले क्या करता है? कंप्लेन करता है कि नहीं? ये क्या जिंदगी है, ऐसा बोलता है कि नहीं? ये क्यों ऐसा लाइफ है मेरा? कुछ भी करने जाओ सब बर्बाद, बनता बनता काम भी बिगड़ जाता है। यस और नो? यस, ओके। वो फादर बैठा है ना वहाँ पे, आप लोग जानते हैं फादर को? हाँ या ना? हाँ। क्या फादर ने आप लोगों को बोला मेरे से बात नहीं करने को? नहीं। बोला क्या फादर? नहीं बोला ना? तो आप बात करेंगे मुझसे? हाँ। अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे कितने सारे लोग आए थे, है ना, जिसको कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ थी, दर्द था, और वो लोग सब चंगे हुए है कि नहीं? है ना? तो जब आप लोगों ने देखा एक दूसरे को चंगे होते हुए, आपके मन में कुछ सोच आया, ये कैसे हो रहा है, मुझे भी सीखना है? सोचा क्या ऐसे? सोचा? प्रेज गॉड। करीब 12 साल पहले मैं भी आपके जैसे एक रिट्रीट में गई थी। 12 साल पहले बैंगलोर में। कहाँ पे? बैंगलोर में। मैं सवाल पूछूंगी, आप देखती हूँ आप लोग जाग रहे कि सो रहे? हालेलुया, थैंक यू जीसस। वेरी गुड, ओके। तो मैं रिट्रीट के लिए गई, और मेरा जो जीवन जो था पहले, यीशु से मिलने से पहले जो मेरा जीवन था, वो हमेशा से एक फेलियर का था। फेलियर मालूम है? सब चीज में बर्बाद, ठीक है? जब मैं पैदा हुई
मैं इतना कमज़ोर थी कि मैं एक कंडीशन बोलते हैं ना, जिसको फेफड़ा का जो बीमारी रहता है, जिसको तकलीफ रहता है, सांस लेने में मुश्किल होता है, अस्थमा नहीं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं इतना कमज़ोर थी कि मेरा फेफड़ा में तकलीफ था और बचपन से ही मुझे सांस का बीमारी था। मैं सांस नहीं ले पाती थी। हर 2 दिन या 3 दिन में मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थे, ऑक्सीजन मास्क सांस लेने के लिए। अभी ये तकलीफ होने के बावजूद इसके अलावा मेरा और एक कमजोरी था, मैं हमेशा बीमार रहती थी, क्योंकि मेरे शरीर में बीमारी से लड़ने का कोई शक्ति, इम्यूनिटी बोलते हैं ना, इम्यूनिटी वो बिल्कुल वीक था। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, एक गांव से दूसरे जगह गांव, वहाँ का पानी बदला, वहाँ का हवा बदला, तो मेरे को सर्दी चालू हो जाएगा, जुकाम, खांसी, बुखार और सांस का बीमारी वापस से चालू हो जाएगा। तो सोचो एक आदमी का लाइफ कैसा होगा जब वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीमार रहता है। कैसा लगता है वो लाइफ? अच्छा है? आप खेलने नहीं जा सकता किसी के साथ, आप अपना रेगुलर काम नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अभी ये बीमारी के अलावा एक और समस्या था, जानना है वो क्या था? हाँ या ना? कोई है मेरा जैसा ऐसे यहाँ पे है जिसको ऐसा कोई तकलीफ रहा है बचपन से या अभी भी कोई है? कोई है जो बार बार बीमार पड़ता है? नहीं? अच्छा, मैं दूसरा समस्या, एक और समस्या बताती हूँ। बचपन से लेके, देखो ब्रदर बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, हालेलुया 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 हालेलुया। बचपन से जो मैं बीमार रहती थी, उसके अलावा मेरा एक और कमजोरी था, मैं पढ़ाई में बिल्कुल क्या थी? अंडा मालूम है? बिल्कुल जीरो। किसी को यूकेजी मालूम है? यूकेजी एलकेजी में फेल होते हुए सुना है? सुना है? हाँ बोलता है कोई। एलकेजी में कोई फेल होता है? मैं हुई। एलकेजी में, अपर केजी में, स्टैंडर्ड 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सीधा 12th स्टैंडर्ड तक मैं फेल हुई हर साल। हालेलुया थैंक यू जीसस। कोई है ऐसा जो फेल होता है? यहाँ की सब बच्चे शार्प है लगता है ना, सब अच्छा पढ़ाई करते हैं। हाँ सोफिया? हालेलुया थैंक यू जीसस। अभी सोचो, हर क्लास में एलकेजी से मैं फेल हो रही हूँ, ठीक है? अभी हर क्लास में मेरे को अगर वो लोग बिठाएगा एक साल, तो मैं कब ग्रेजुएट होगी? जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, दांत वांत झड़ जाएंगे तब। तो वो लोग, मैं फेल होती थी, वो लोग मुझे पास करते करते लेकर आगे तक बढ़े क्लास में, ताकि मेरा साल बर्बाद ना हो। लेकिन मेरा जो पढ़ाई था वो कभी भी बेटर नहीं हुआ। 12th स्टैंडर्ड में पहुंची। अभी 12th स्टैंडर्ड के बाद में क्या होता है? 12th स्टैंडर्ड के बाद में क्या होता है? किसी ने बोला शादी। कौन बोला शादी? 12th स्टैंडर्ड के बाद में कॉलेज है, स्कूल में है आप लोग? शादी बोलो। हालेलुया। अभी मैं एक तो तबीयत मेरा खराब, एक शरीर में तरह तरह का बीमारी, ऊपर से पढ़ाई में कमज़ोर, हर क्लास में फेल हुई,
और अभी हर क्लास में फेल होते होते अभी 12th स्टैंडर्ड जो रहता है वो तो बोर्ड एग्ज़ाम रहता है ना, अभी वहाँ पे भी मैं फेल हो गई। अभी अगर 12th स्टैंडर्ड में फेल हुई तो कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? हालेलुया। अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो करियर कुछ हो सकता है? नौकरी मिलेगा? छोकरी मिलेगा? छोकरी नहीं, छोकरी नहीं, छोकरी नहीं, छोकरी नहीं, नौकरी, छोकरा, छोकरा, नौकरी मिलेगी? नहीं। अभी इतना कुछ तकलीफ है, समस्या है, पढ़ाई में कमज़ोर, फेल भी हो गई हूँ, अभी कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा है। अब पूरा लाइफ जो इतना फेलियर का रहा है, कोई तरक्की, कोई बदलाव नहीं आने लगा। और ये 12 साल, ये पूरा टाइम जो मेरे मुंह से शब्द निकलता था, जो मैं बात करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द थे जो बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करता। कोई मुझसे पूछेगा ना कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, मैं क्या बोलूँगी पता है? मेरे को ये बीमारी है, मेरा फेफड़ा नहीं काम करता है, मेरा तकलीफ़ ये है, मेरा वो है। मैं उसको पूरा समझाती थी, एक्सप्लेन करती थी कि मेरे को ये बीमारी है। हालेलुया। और वो बीमारी साल के बाद, सालों साल कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता गया। यहाँ तक कि दवाई जो मैं खाती थी, मेरा पूरा बचपन दवाई खा के गुजरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब 12वां क्लास में 12th स्टैंडर्ड में जब मैं फेल हुई, मैं डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में, पता है डिप्रेशन क्या होता है? हाँ, बहुत डेंजरस है। मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरा मन में इतना सारा ख्याल मालूम है आपको? थॉट्स, ख्याल। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका मन में ख्याल आ रहा है, अभी घर कितना बजे जाएगा, रात में जाके क्या पकाएगा, कल सवेरे फिर आना होगा, कल कौन सा कपड़ा पहनेगा। अरे ख्याल आता है कि नहीं? तो उसी तरह से मेरा भी मन में ख्याल आ रहा है कि तुम 12th स्टैंडर्ड में आप फेल हो गए हो, अभी आपके पास आगे कोई फ्यूचर नहीं है, डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो कौन सा कंपनी आपको नौकरी देगा। और ये सब मेरे मन में ख्याल आ रहा है क्योंकि मैं अपने आँखों से देख रही हूँ कि मेरा सामने जो मेरा कंडीशन है वो अच्छाई का नहीं है बल्कि बुराई का है। वो विक्ट्री को क्या बोलता है? विजय। वो विजय का नहीं है बल्कि हार का है। और ये सब ख्याल मेरे मन में इतना ज़ोर से आने लगा, इतना ज़ोर से आने लगा कि ये ख्याल अब मेरा मन में इतना प्रेशर डाल रहा है और बोल रहा है, देख तेरा लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। तू बचपन से हर क्लास में फेल हो रही है, हर सब्जेक्ट में मेरे को 1 डिजिट का मार्क्स मिलता था। 1 डिजिट मालूम है? सिंगल डिजिट। पढ़ाई में कमज़ोर, नौकरी नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फेल हो रही है, अपना माँ बाप के लिए क्या बोलता है? बोझ। अपना माँ बाप के लिए बोझ बन गई है। जहाँ भी तेरा माँ बाप जाता है उनको सब पूछता है, बेटी क्या कर रही है, वो कैसा पढ़ाई कर रही है। उन लोगों का शर्म से सर झुक जाता है। तो तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तेरे लिए सबसे बेस्ट ये है कि तू अपना लाइफ ख़त्म कर दे, उसी में ही फाइनल सल्यूशन है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।
और ये सब शब्द, ये सब सोच मेरा मन में इतना भारी हो गया, इतना हावी हो गया कि अब ये सोच मेरे को कंट्रोल करने लगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरा मन, मेरा ध्यान वो सब सोच पे है और वो सोच मेरे को बोल रहा है, देख तेरा आंख के सामने दिख रहा है, तेरा पास ना सर्टिफिकेट है, तेरा पास ना कोई मार्क्स कार्ड है, तू फेल हो गई है, तेरा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो तेरा ये दुनिया में रहना ही बेकार है, तो अपना लाइफ खत्म कर। और मैंने इस सोच को अलाउ किया अपना मन में जड़ पकड़ने के लिए। जब मैं दूसरों को देखती थी, मेरा कोई ओके, आप लोग स्कूल में है कि कॉलेज में? स्कूल में आप लोग का दोस्त है, फ्रेंड्स है? आप लोग का भी है? ओके। अभी अगर आप अच्छा पढ़ाई कर रहा है, आप अच्छा खाना लेके आता है, आप अच्छा कपड़ा पहन के आता है, तो आपका दोस्त बढ़ता है? कौन आपको कैसा लोग आपसे फ्रेंडशिप करेगा, दोस्ती करेगा? वो लोग आपको पसंद करना चाहिए, है ना? अगर आपके पास में सब अच्छा चीज़ है तो वो लोग आपसे दोस्ती करेगा। फेलियर से कोई दोस्ती करेगा? बोलेगा जहाँ भी जाओ इसका अगर दोस्त बना तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। सही है? तो फेलियर से कोई दोस्ती करेगा? मेरा भी कोई दोस्त नहीं था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब ये सोच मेरे को इतना कंट्रोल करने लगा कि मैंने एक दिन डिसीजन लिया। डिसीजन मालूम है? फैसला लिया, निर्णय लिया। वाह क्या हिंदी है मेरी! हिंदी तो मैं थोड़ा दिन और रहूंगी तो सीख जाऊंगी आप लोग के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक दिन मैंने निर्णय लिया कि बहुत हो गया ये तकलीफ का भरा जिंदगी, मेरा लाइफ में कुछ बेटर नहीं होने वाला है। 12th स्टैंडर्ड में भी फेल हो गई हूँ, फिर से भी अगर एग्ज़ाम लिखा तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं पास होंगी, फिर भी फेल हो गई तो क्या करूँ? तो इससे अच्छा है कि इतना साल का जो तकलीफ़ जो मैं भोग रही हूँ साल से, आज इसको ख़त्म ही करते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो मैंने अपना पहला सुसाइड अटेम्प्ट किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, वो अटेम्प्ट में भी फेल हो गई। कैसा है ये लोग हंसता है भाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी सोचो कोई इंसान का साथ ऐसा भी हो सकता है, खत्म भी करने मांग रहा तो उसमें भी फेल। तो मैंने दूसरा बार ट्राई किया, दूसरा बार भी फेल। हालेलुया। तो जब सुसाइड अटेम्प्ट में फेल हुई ना, मैं जीसस से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। देखो मैं आती हूँ एक कैथलिक फैमिली से, क्रिश्चियन कैथलिक फैमिली से। मेरे माँ बाप जो है वो बहुत प्रेयरफुल पेरेंट्स हैं। मैंने हर बार मेरी माँ को प्रार्थना करते हुए देखा है, रोज़री माला विनती करते हुए देखा है, मास जाते हुए देखा, मेरे पापा को, मेरा डैडी को, सब कोई को, ठीक है। और मुझे मालूम है कि हम लोग चर्च जाते हैं क्योंकि मेरा परिवार भी चर्च जाता है। हम लोग जीसस से प्रार्थना करता है, उसको वर्शिप करता है क्योंकि वो हम लोगों का भगवान है। लेकिन मैं जीसस को जानती नहीं थी, कौन है ये जीसस। तो मैं वो जीसस से बहुत गुस्सा हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। और मैंने बोला जीसस को, आपसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। और वो गलती क्या है पता है? वो ये गलती है कि उसने मुझे पैदा किया, उसने मुझे संसार में भेजा। और मैंने जीसस को बोला,
आपसे गलती हुई है, आपने मेरे को यहाँ इस दुनिया में लाके बड़ा गलती किया है। क्या मैं आपको इतना नापसंद हूँ? क्या आप मेरे को इतना हेट करते हैं जीसस? क्या आप मेरे से इतना नाराज है कि आप मेरे को हेवन में भी जगह नहीं दे सकते? मैंने तो सोचा कि आज सुसाइड करके आज अपने आप को ख़त्म करती हूँ, उसके बाद में मैं आपके साथ हेवन में हमेशा के लिए रहूँगी, नो पेन नो प्रॉब्लम, करेक्ट? तो क्या आप मेरे से इतना नफरत करते हैं कि आपने मेरे को हेवन में भी जगह नहीं दिया है? तो मेरे पास में कोई जवाब नहीं आया। ऐसे ही मैं क्रॉस को देख के बोल रही थी जीसस को, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे थोड़ा तो कभी लगा कम से कम वो उतर के नीचे आएगा और मेरे को बोलेगा कि कुछ तो बोलेगा, कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखा ना, मूवी सब में होता है ना, तो मैं भी वैसे ही सोच रही थी। और मैं बहुत रोई उस दिन, बहुत ज़्यादा रोई। और मैंने जीसस को बोला, अगर आपने मेरे को जिंदा रखा है इस दुनिया में, तो आपको मेरे को बताना होगा कि मेरे को इस दुनिया में जिंदा रखने का रीज़न, मकसद आपका क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो उस दिन मैं रो रही थी और प्रभु को बोला, प्लीज़ मेरे को बताओ कि आपने क्यों मेरे को जिंदा रखा है, क्योंकि जब तक मेरे को आंसर नहीं मिलेगा तब तक मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते रहूँगी और मेरे को ऐसा जीवन जीना नहीं है। मेरे को इतना तकलीफ का, इतना बदनामी का और इतना शर्मनाक ज़िंदगी, इतना कमज़ोरी भरा ज़िंदगी मेरे को नहीं जीना है। मैं थक गई हूँ। और मैं रो रही थी अपने कमरे में। और उसी वक्त हमारा रूम का ना एक शोकेस मालूम है, हाँ, जैसा सामान को रखता है, उसके ऊपर में एक बाइबल रखा हुआ था। और मैंने ज़िंदगी में बाइबल उठाया नहीं था। वो बाइबल मेरे घर पे पड़ा ही रहता था, वो शोकेस के ऊपर में। मैंने कभी नहीं उठाया वो बाइबल को। तो वो बाइबल पर मेरा नज़र पड़ा और मैंने उस बाइबल को उठाया। क्यों उठाया मालूम है? क्यों उठाया मालूम है? क्योंकि ना जब मैं चर्च जाती थी तो वो पुलपिट पे लिखा रहता है ना, वर्ड ऑफ गॉड। देखा है कोई कोई चर्च में लिखा रहता है ना, तो बाइबल क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। तो मैंने बोला ठीक है, ये अगर आपका वर्ड है, अगर वर्ड ऑफ गॉड है, तो चलो मैं बाइबल लेती हूँ और इसमें से मैं पढ़ के देखती हूँ कि आपने क्या बोला है। तो मैंने बाइबल उठाया जीसस को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, गलत प्रूफ करने के लिए कि इसमें जो भी लिखा है वो झूठ है। ओके, तो जैसे ही मैंने बाइबल को खोला तो एक वचन, एक स्क्रिप्चर मालूम है, एक वचन खोला। ठीक है, किसी का पास बाइबल है? मोबाइल है आपके पास में? मोबाइल दिखाओ, किसका पास में मोबाइल है? यहाँ किसी का पास मोबाइल नहीं है? सब है। मोबाइल में एक ऐप आता है, बाइबल ऐप। अगर आपके पास में बाइबल बुक नहीं है तो वो ऐप को डाउनलोड कर लो, फ्री है। ज़्यादा अगर बाइबल भारी लगता पकड़ने के लिए तो फ़ोन में वो ऐप को डाउनलोड कर दो और ऐप में भी पढ़ सकता है। ओके, खोलो वो बाइबल को जल्दी। आइज़ाया चैप्टर 41। आइज़ाया, सिस्टर जस्ट हेल्प हर आउट। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। आप लोग के पास में है? किसी का पास बाइबल तो खोलिए 41 वर्स 10। Isaiah 41 verse 10.
ओके, एक मिनट। अभी जैसे वो सिस्टर पढ़ेगी ना, जैसे वो सिस्टर पढ़ेगी, आप लोग उसके पीछे पीछे पढ़ना। सिस्टर, 2 words at a time, ओके? गो अहेड। डरो मत। क्या लिखा है? थोड़ा जोर से बोलो कि वेरी गुड। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। सबसे पहले क्या लिखा है वहां पे? डरो मत। बोलो, फिर से बोलो। डरो मत। क्या लिखा है? डरो मत। ये सबसे पहला वचन था मेरा लाइफ का जो मैंने पढ़ा। उससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था। और जब ये बाइबल उठाया और इस वचन को पढ़ा, उसमें लिखा है डरो मत। उसके बाद क्या लिखा है? मैं तुम्हारे साथ। अभी ये क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। ये क्या है? ईश्वर का शब्द। ईश्वर का शब्द। सही है। अब ये लॉर्ड मेरे को बोलता है, ये वचन से प्रभु बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आप अपना प्रभु यीशु को देख सकता है आपका साथ? हेलो, क्या आप प्रभु यीशु को देख सकता है अपना साथ? नहीं। बगल में खड़ा है, नहीं। देख सकता है? अभी ये वचन में लिखा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। आंख से नहीं दिखता मुझे कि जीसस मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन उसका वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी सोचो, मैंने जीसस को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने जीसस को कभी देखा नहीं है, और मेरा लाइफ में जो हो रहा था, मेरा सवाल ये था जीसस से कि अगर आप जीसस है, अगर आप भगवान हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकता है, आप मेरे जीवन को तुरंत बदल सकता है। भगवान के लिए कोई इम्पॉसिबल है? तो मेरा वो सोच है, और मैं परमेश्वर को बोल रही हूँ, मैं जीसस को बोल रही हूँ कि अगर आप भगवान हैं, अगर आप प्रभु हैं, तो आप मेरा जीवन को बदल सकते हैं। और वो वचन में क्या लिखा है? वो बोलता है डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अभी मेरा आंख से मेरे को दिख नहीं रहा कि जीसस है या नहीं है। अभी हम जो आंख से देख सकता है, जो अपना हाथ से छू सकता है, उस पर हम ज्यादा विश्वास करता है, या जो हम लोग अपना आंख से नहीं देख सकता है उस पर विश्वास करता है? जो हम देख अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक उदाहरण देती हूँ। मान लो कोई व्यक्ति, कोई इंसान जाता है डॉक्टर का पास में, और वो डॉक्टर उसको एक रिपोर्ट देता है, टेस्ट, उसका डायग्नोसिस का रिपोर्ट देता है, और उसको बोलता है तुमको ये बीमारी है, ठीक है? अभी क्या वो व्यक्ति ने, उस इंसान ने देखा अपना शरीर में वो बीमारी? उसको किसी ने बताया, उसको डॉक्टर ने बताया, और वो रिपोर्ट को देखा, और रिपोर्ट में लिखा है तुमको ये बीमारी है। तो क्या वो इंसान, वो आदमी उस रिपोर्ट पे विश्वास करेगा? और जब उस रिपोर्ट पे विश्वास कर रहा है, उसने अपने आंख से नहीं देखा है कि उसका शरीर में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, लेकिन वो डॉक्टर का रिपोर्ट को देख के बोल रहा है कि ये तकलीफ है। अब वो उस वर्ड पे विश्वास कर रहा है। अभी उसका मन में क्या आएगा? खुशी होगा? वो डर आएगा? अभी सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? वो डॉक्टर से पूछेगा मेरे पास कितना समय बचा है ना? तो क्या वो शब्द उसका मन में
डर लेके आया? जिस तरह से ये शब्द, डॉक्टर का शब्द, ये जो भी है, ये शब्द, दुनिया का शब्द अगर मेरा मन में डर लेके आता है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु जो सत्य है, जब वो अपना शब्द बोलता है और वो शब्द को जब हम सुनते हैं, वो शब्द से आता है विश्वास। क्या आता है? विश्वास। कभी डरा है लाइफ में? जब लाइफ में डरा है तो आप लोग क्या किया है? किसी ना किसी को फोन किया, बोला मेरे लिए प्रार्थना करना, है ना? जब भी मन में डर आया या कोई भी समस्या से तकलीफ हुआ तो हम लोगों ने क्या किया? तुरंत जाके एक दूसरे से बात किया। अभी मेरे को ये वर्ड बोलता है, ये लॉर्ड वचन से बोलता है, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? चिंता मत करो। चिंता मत करो। अभी अगर आपका लाइफ में सब तरफ से प्रॉब्लम है तो चिंता होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? तो चिंता कब होगा? जब मेरा ध्यान प्रॉब्लम पे है। जब प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं है तो चिंता नहीं होता है। कोई आप लोग टीवी देखता है? टीवी, फुटबॉल मैच, या फुटबॉल मैच ज्यादा देखता है कि क्रिकेट देखता है? मेरे को लगता है फुटबॉल देखते हैं ज्यादा। क्या देखता है? फुटबॉल देखता है। हाँ, देखता है, खेलता भी है, धुआंधार खेलता है। हालेलुया। अभी अगर आप टेंशन में हैं और फुटबॉल मैच देख रहे हैं, लेडीज लोग नहीं देखता, बहुत अच्छा लेडीज लोग है, हालेलुया, हमारा भाई लोग, ब्रदर्स लोग, अगर कोई टेंशन है, परेशानी है, बॉस ने कुछ बोला, माँ बाप ने कुछ बोला, किसी ने कुछ भी बोला, बीवी ने डांटा, कुछ भी किया, अभी अगर आप फुटबॉल मैच देख रहा है और 90 मिनट्स का रहता है मैच, कितना मिनट्स का रहता है? 90 मिनट्स का रहता है ना। अभी जब आप वो फुटबॉल मैच देख रहा है, वो फुटबॉल मैच के टाइम आपको अपना प्रॉब्लम का बारे याद आता है? नहीं। याद आता है? नहीं। और 90 मिनट्स में आपका ध्यान वो फुटबॉल मैच में इतना गड़ा हुआ है, इतना जोर से है कि आपको क्या तकलीफ है वो आपका ध्यान में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पूरा का पूरा फुटबॉल में है ना? उसी तरह से वो वर्ड बोलता है, लॉर्ड बोलता है, चिंता मत करो। तो मैं चिंता कब करना बंद करूंगी? मैं चिंता कब करना बंद करूंगी? इसमें अपना प्रॉब्लम नहीं, वो फर्स्ट लाइन पढ़ो, वो फर्स्ट लाइन पढ़ो। डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ। तो जब प्रभु यीशु, जब यीशु मेरे को बोल रहा है कि डर मत, तेरा लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, मेरे को पता है, लेकिन तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरा ध्यान क्या पता है? अगर आप मेरा साथ है तो मेरा जीवन में समस्या क्या है? इतना सारा समस्या क्यों है? इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है? तो मेरा ध्यान कहाँ था? मेरा ध्यान था मेरा प्रॉब्लम में। ओके, तो अब आया समय, 12th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गई हूँ, और फेल होने का बाद में आपको कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देगा जब तक कि आप वो एग्जाम्स को क्लियर नहीं करता है। करेक्ट? हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप लोगों को गर्मी लग रहा है? फैन ऑन करना है? फैन ऑन करना है? फैन ऑन करना है? यस और नो? हालेलुया। मे बी यू कैन स्विच ऑन सम फैंस। हालेलुया। पता है वचन में, बाइबल में क्या लिखा है? पता है बाइबल में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। स्विच ऑन हो गया फैन? प्रेज गॉड। ओके। अभी वो वचन में क्या लिखा है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैंने जीसस को एक चैलेंज किया। हालेलुया। तो मैंने जीसस को बोला, जीसस अगर आप मेरा साथ है
अगर आप मेरा साथ है तो मैं फिर से ये एग्ज़ाम लिखने वाली हूँ। मैं फिर से ये 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो मैं लिखूँगी और वो एग्ज़ाम में मेरे को पास होना है। करेक्ट? और आपने बोला कि आप मेरा साथ है, तो आप अगर बोल रहा है कि आप मेरा साथ में हैं तो इस बार मेरे को फेल नहीं होना है, इस बार मेरे को पास होना है और पास होके मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और मैंने पढ़ाई करना चालू किया। जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वापस से वो वर्ड पे गई, वापस से मुझे एक ही वो स्क्रिप्चर पता था जो मैंने बाइबल खोल के पढ़ा था। तो वहाँ पे सबसे पहला वर्ड क्या बोलता है? वो डरो मत। अभी अगर आप पढ़ाई कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको मालूम है एग्ज़ाम देना है दूसरा दिन और आपका पास में समय कम है, आप समझ नहीं रहा है, तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? नींद आएगा उस रात? ना आप सोएंगे ना आप किसी और को सोने देंगे। सही है? अभी मुझे डर लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और कल मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो मैंने वो वचन को लिया। एक साइड में मेरा स्कूल का किताब है, सब्जेक्ट नोटबुक है, और एक साइड में बाइबल है। मैं पढ़ रही हूँ सिलेबस अपना जो मुझे कल एग्ज़ाम में लिखना है। थोड़ा समझती हूँ, याद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। जब उसमें अटक जाती हूँ, वो समझ में नहीं आ रहा है, अब मेरे को लग रहा है डर। अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। अभी वो जैसे मेरे को डर लगता है मैं बाइबल की तरफ मुड़ती हूँ, वहाँ लिखा है डरो मत। तो अब वो वर्ड जो लिखा है डरो मत, उसको मैं अपने आप को बोल रही हूँ, डरो मत। जीसस बोलता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जीसस बोल रहा है डरो मत, वो मेरा साथ है, वो मेरे को हेल्प करेगा ये जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये समझने के लिए। तो अब मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ मेरा जो ध्यान है ना वो डर से हटके लॉर्ड का जो वर्ड है वो जो मेरे को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस पर मेरा ध्यान जा रहा है और फिर तुरंत मैं अपना सिलेबस पढ़ना चालू करती हूँ। ऐसे करते करते मैं गई दूसरे दिन एग्ज़ाम लिखने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एग्ज़ाम लिख के आई। अभी ये मेरा लास्ट चांस है। अगर इस बार भी फेल हो गई तो कोई चांस नहीं है। अभी एग्ज़ाम रिजल्ट आने के लिए 1 महीना लगेगा। ठीक है? मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे, मेरे साथ के जो क्लासमेट्स थे, वो लोग सब कॉलेज में अप्लाई कर लिए, उनका एडमिशन भी हो गया, वो लोग सब क्लास स्टार्ट हो गया और मैं पीछे लटकी हूँ। अब ये 1 महीना रिजल्ट क्या होगा, कैसा होगा, सोच के घबराहट होगा। अभी वो 1 महीना में सोचो क्या क्या तरह का मन में ख्याल आएगा। अभी अगर फेल हो गया तो बैकअप प्लान बनाना होगा, है कि नहीं? तो वो 1 महीना अभी मैं बोल रही हूँ, ये 1 महीना अगर मैं डर के रहूँगी तो मेरा दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में हूँ, ऑलरेडी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर दिया है, उसमें भी फेल हो गई हूँ। ठीक है? अभी मेरा मन में मेरा पूरा माइंड हिला हुआ है। फिर मैंने वो बाइबल को खोला फिर से, ओके? और इस बार जब खोला ना तो मैंने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 7। ज़रा खोलो क्या लिखा है आपका बाइबल में, पढ़ो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7।
वर्स 7। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। फिर से पढ़ना। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। रिपीट करो। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, मांगो, पढ़ो नेक्स्ट। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अभी वो फर्स्ट वर्ड में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लिखा है कि नहीं? बराबर लिखा है। अभी हम लोग जीसस से मांगता है कि नहीं? मांगता है। कुछ भी चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, आशीष चाहिए, नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, मांगता है कि नहीं? मांगता है। अब वहां लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी हम लोग मांगने का काम बराबर एकदम ठीक से करते हैं मांगने का काम। मांगने का बाद क्या करता है? मांगने का बाद क्या करता है? डाउट करता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना? हाँ कि ना? और अगर टाइम लग रहा है आने के लिए तो हम लोग ऑलरेडी सोच लिया ये नहीं होने वाला है ना? अगर डिले हो रहा है, लेट हो रहा है तो हम लोग ऑलरेडी सोच लिया हो सकता है ये प्रभु का मर्जी नहीं है, हो सकता है लॉर्ड मेरे को ये नहीं देना चाहता है तो मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन उसने बोला ना मांगो तो मिलेगा। ओके, तो अब मैंने ये जब वचन को पढ़ा तो मैं बोलने लगी ये तो मेरे लिए ब्लैंक चेक है। ब्लैंक चेक पता है क्या होता है? ब्लैंक चेक में आप कोई भी अमाउंट लिख सकता है, उसमें साइन रहता है। तो आप जब बैंक में जाके वो ब्लैंक चेक पे जो भी अमाउंट लिखा है उससे आप विड्रॉ करेगा तो आप कितना भी पैसा निकाल सकते हैं, है ना? तो अभी मैंने लॉर्ड को बोला मेरे को ये एग्ज़ाम में पास होना है और सिर्फ पास ही नहीं होना है, मेरे को कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए। हालेलुया। चांस था ना मेरे पास, क्योंकि मैं क्या फिराक में हूँ पता है? ये जीसस का वर्ड को गलत प्रूव करने के लिए। आप झूठ बोलते हैं, आप सच नहीं बोलते। अगर आप सच बोलते हैं तो मेरा लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होता। तो अभी मैं लॉर्ड को बोल रही हूँ मेरे को सिर्फ पास ही नहीं होना है बल्कि मेरे को कॉलेज में एडमिशन भी मिलना है। और मेरे को कोई ऐसा वैसा कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, मेरे को कोई ऐसा लोकल डब्बा कॉलेज में मेरे को एडमिशन नहीं चाहिए। मेरे को कॉलेज में, जिस कॉलेज में मेरे को एडमिशन चाहिए वो इंडिया का टॉप 10 कॉलेज में से एक होना चाहिए। हालेलुया। जब मैं वो बोल रही थी ना लॉर्ड को, मेरा मन में एक ख्याल आया। और वो ख्याल क्या बोला पता है? वो ख्याल मेरे को बोलता है तुम पास हो जाओ वो बहुत बड़ा बात है, इंडिया का टॉप 10 कॉलेज का सपना छोड़ो, पहले देखो पास होगी कि भी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब ये थॉट, ये जो ख्याल मेरे मन में आया, वो ख्याल को मैंने बाजू में किया। कैसे साइड किया? मैंने बोला ये जो ख्याल आ रहा है, लॉर्ड ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। तो मेरे को नहीं मालूम मैं पास होंगी क्या फेल होगी या जो भी होगी, लॉर्ड ने मेरे को बोला कि मैं मांगूंगी तो मुझे मिलेगा। तो लॉर्ड ने अगर बोला मांगो तो मिलेगा तो मैं मांगूंगी। मैंने मांगा, मेरे को पास होना है और पास अच्छा मार्क्स से होना है, डिस्टिंक्शन से होना है। सोचो किसी का लाइफ में अगर किसी को सिंगल डिजिट में मार्क्स मिला है, अगर वो व्यक्ति, वो इंसान बोलता है कि उसको डिस्टिंक्शन चाहिए, क्या सही है? पॉसिबल है? फर्स्ट क्लास उसको आना है, जिसको हर एग्जाम में 0 मिला है, 1 मिला है, 3 मिला है, 5
10 से ऊपर जाता ही नहीं था आउट ऑफ 100। कैसे लोग हंसते हैं आप लोग? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं मजाक कर रही हूँ, हंसो। हालेलुया। ओके ओके। तो जब जब मेरा मन में ख्याल आने लगा कि ये चांस भी तेरा जाएगा, ये चांस भी तेरा ख़त्म, तेरे को पास होने का, पास का तो छोड़, तेरे को अगर पास भी अगर हो गई तो बहुत बड़ा बात है तेरे लिए। तो जब ये सब थॉट्स मेरे मन में आने लगा, मैं वो वचन को लिया, और आइज़ाया 41:10 में जो लिखा है ना, डरो मत, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं ये वचन को लेके बोलने लगी, ठीक है। जब जब वो ख्याल आता है, फेल हो जाएगी, एडमिशन नहीं मिलेगा, तेरा फ्यूचर खत्म, जब जब वो थॉट आया तब तब मैंने अपना मुंह को खोला और वो वचन को बोला। प्रभु ने बोला डरो मत, वो सदा मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। तो जब मन में प्रेशर वो थॉट का बढ़ने लगा, कभी कभी होता है ना, आप इतना टेंशन में है, इतना सोच रहा है कि आपका सर दर्द चालू हो जाता है, होता है कि नहीं? बोलता है ना, सोच सोच के माथा खराब हो रहा है, सर दर्द दे रहा है, बोलता है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने क्या किया, जब मैं ये वचन बोलने लगी ना, सब मेरे घर वाले मेरे को देख के सोच रहे ये लड़की को क्या हो गया है, ये क्यों ऐसे बात अपने आप से बात कर रही है। डरो मत, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी मदद करेगा। तो जब मेरे सबको, मेरा फैमिली वाला लोग देख रहा है मेरे को, और वो लोग सोच रहे हैं इसको क्या हो गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी उन लोगों को नहीं मालूम है ना कि मेरा सर में, मेरा मन में क्या चल रहा है। तो मैं बाथरूम में जाती थी, अपने घर का बाथरूम में अपने आप को बंद करती थी, और वहाँ पे बैठ के मैं ये वचन को बोलती रहती थी, मैं ये वचन को बोलती रहती थी। फिर खटखटाते थे लोग, अरे बाहर निकल, क्या कर रही है अंदर। फिर मैं निकलती थी, फिर दोबारा चल जाती थी। क्यों? क्योंकि जब लोग मेरे को बोल रहे हैं, क्यों बोल रही है, क्यों प्रार्थना कर रही है, तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को इन लोगों का बात को नहीं सुनना है, मेरे को इन वचन को सुनना है, क्योंकि जीसस मेरे को बोलता है कि वो मेरा मदद करेगा। ऐसे चलता गया 1 महीने तक। हालेलुया। अभी समय क्या आया पता है? रिजल्ट का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी रिजल्ट का टाइम आया तो कंप्यूटर रहता, कंप्यूटर में आईडी डाला और एंटर दबाया। अभी वो स्क्रीन लोड हो रहा है। अभी वो स्क्रीन का जब रिजल्ट का मार्क्स लोड होता है तो डर लगता है, पास हुआ कि फेल हुआ, पास हुआ कि फेल हुआ। अभी जैसी वो स्क्रीन आया मार्क्स का, जो स्कोर रहता है ना, वो स्कोर पता है कितना था? 79%। हालेलुया। किसी का लाइफ में मैंने जो कभी भी 10 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया ही नहीं किसी में, उसको प्रभु का वचन जो वादा करता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, जो वादा करता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वो वचन मेरे को 10% मार्क्स से 79% मार्क्स में लेके आया। हालेलुया। मैंने गुड न्यूज़ दिया या बैड न्यूज़ दिया? तो मारो ताली। और क्यों ताली मार रहे हो? मेरे लिए या प्रभु यीशु के लिए? देखो, अगर आप लोग सोच रहे हैं ना कि हम लोग क्यों ये सब शेयर कर रहे हैं आपके साथ में, हम लोग ये इसलिए शेयर कर रहे हैं आप सबके साथ में, ये बताने के लिए कि हमारा प्रभु यीशु जो है वो भेदभाव करने वाला प्रभु नहीं है।
समझ में आया? पार्शियलिटी समझते हैं? भेदभाव करने वाला नहीं है। अगर वो प्रभु मेरा लाइफ को बदल सकता है तो वो सेम प्रभु आपका लाइफ को भी बदल सकता है, और सिर्फ आपका लाइफ को ही नहीं बल्कि आपका जेनरेशंस, आपका पीढ़ी को भी बदल सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो अब जब मार्क्स आ गया, पास हो गई, डिस्टिंक्शन आ गया, अभी समय क्या था कॉलेज में एडमिशन लेने का। अभी लॉर्ड को मैंने क्या बोला था, क्या एडमिशन चाहिए? इंडिया का टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन चाहिए। हालेलुया। अभी मैं सोचती हूँ इंडिया क्यों बोला, मेरे को इंटरनेशनल बोलना चाहिए था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन वो भी हुआ, मैं बताऊंगी। कहानी सुनना है? हाँ, दूसरा का कहानी सुनने में सबको मजा आता है ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी समय आया एडमिशन लेने का, और वो भी ऐसा वैसा डब्बा कॉलेज का नहीं, इंडिया का टॉप 10 कॉलेज। अभी टॉप 10 कॉलेज में जाने के लिए मार्क्स भी वैसा चाहिए, है ना। तो मैंने घर में अपने मम्मी डैडी को मैंने बोला कि एक कॉलेज है जहाँ पे मेरे को एडमिशन लेना है, और वो इंडिया का टॉप 10 कॉलेज है, वो 8th रैंक पे था उस टाइम। तो मैंने उस कॉलेज में अप्लाई किया। तो मेरे डैडी ने बोला कि देख, तेरा तो ऑलरेडी साल बर्बाद हुआ है, ठीक है, फेल हो गई थी, अभी अगर ये कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा तो एक और साल बर्बाद जाएगा, तो कोई दूसरा तीसरा कॉलेज में भी अप्लाई कर दे, ठीक है। अभी डैडी मम्मी बोलता है, सही बोलता है ना। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, मैंने डैडी को बोला, ऐसे डैडी आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं एक चीज़ करना चाहती हूँ, और मैं ये करना चाहती हूँ कि ये बाइबल जो मैंने उठाया है, मैंने इसमें से 2 वचन पढ़ा, 2 स्क्रिप्चर्स पढ़ा। पहला स्क्रिप्चर से मेरा एग्जाम का जो डर था वो चला गया, और मेरा मार्क्स अच्छा आया। दूसरा स्क्रिप्चर जो मैंने पढ़ा था मैथ्यू 7:7 में, उसने मुझे बोला कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें दी जाएगी। अभी मैंने विश्वास किया और मैंने विश्वास का रिजल्ट देखा, तो मैं इस बार भी वो जीसस पे विश्वास करूंगी, और उसने बोला मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं ये विश्वास करना चाहती हूँ कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, वो टॉप 10 कॉलेज में। तो मेरे डैडी ने बोला ठीक है, विश्वास का बात है तो कर, और मैंने किया। मैंने कोई भी कॉलेज में अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ वो एक कॉलेज में अप्लाई किया। अब ये रिस्क है कि नहीं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में मैंने वापस से उस वचन में गई। अभी अप्लाई करने के बाद में टाइम लगता है ना, कॉलेज से कॉल आएगा, लेटर आएगा कि हुआ या नहीं हुआ। अभी उसके लिए लगा 1.5 महीना और। अब उस 1.5 महीने में मैं क्या कर रही हूँ, वापस से सेम प्रोसेस, उस वर्ड को लिया, उस वचन को लिया और उस वचन को बोलने लगी। जब मेरा मन में ख्याल आ रहा है तेरे को एडमिशन नहीं मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये वचन कैसे काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन कर रहा है। ओके, एक उदाहरण देती हूँ। आप लोग खाना खाते हैं, हाँ या ना? यस, ओके। जब आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? पाचन काम
काम करता है कि आप लोग खाना खाते हैं और सीधा उल्टी करते हैं? हाँ, खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, ओके। जब आप खाना खाते हैं, फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस जब आप खाते हैं तो क्या आपका पेट का अंदर में वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है आपको दिखता है? दिखता है? आपका काम क्या है? आपका काम है मुंह में खाना डालने का, और डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? उसका काम जो करने को उसको डाला गया है वो अपना काम करेगा। क्या आप खाना खाते टाइम में चिंता करते हैं, अरे अभी ये जो चिकन फ्राइड राइस खा रहा हूँ वो चिकन कहाँ जाएगा, वेजिटेबल कहाँ जाएगा, राइस कहाँ जाएगा, ये सब सोचते हैं बैठ के कि कंटिन्यूसली खाते जा रहा है? आप इसलिए खाते जा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है जब पेट मुंह में जब आप खाना डालता है और वो पेट में जाता है तो पेट अपना काम करना चालू करता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसी तरह से स्पिरिचुअल लॉ हम लोगों को समझाता है कि जब हम परमेश्वर का वचन को बोलते हैं, जीसस जब परमेश्वर ने जब क्रिएशन किया उसने क्या बोला? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना जेनेसिस चैप्टर 1 में, पूरा धरती बेडौल था, कोई सब कुछ अंधेरा था और प्रभु का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। तो जब प्रभु ने देखा कि सब अंधेरा है, सब बेडौल है, तो उसने क्या बोला? उजाला हो। तो जब तक प्रभु ने नहीं कहा उजाला हो, क्या पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए निकला? रुका था। तो वो एक्टिवेट कैसे हुआ? शब्द बोल के। उसी तरह से जब जब हम परमेश्वर का वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, हम उस वचन को एक्टिवेट कर रहे हैं और पवित्र आत्मा अब उस वचन के अनुसार कार्य करना चालू करता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? अभी जब मैं घर में वो बाथरूम में बैठ के जब मैं ये वचन बोल रही हूँ, पढ़ो सिस्टर जरा वो आइज़ाया 41 वर्स 10 फिर से। डरो मत, मैं तुम्हारे एक मिनट सब कोई सिस्टर के साथ में रिपीट करना है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा। मैं अपने बीजी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने कहा है कि वो मुझे शक्ति प्रदान करेगा और मेरी सहायता करेगा? वो मेरे को शक्ति देगा और मेरा हेल्प करेगा, बोला है कि नहीं? है ना? तो अभी 1.5 महीना बचा है रिजल्ट आने के लिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं उस वचन को ले रही हूँ, अपने मुंह में डाल रही हूँ। जैसा खाना खाने के लिए खाना डालता है ना मुंह में और वो पेट में जाता है, उसी तरह से अब मैं वो वचन को अपने मुंह में डाल रही हूँ और अपना जुबान से, अपना जीभ से उसको बाहर निकाल रही हूँ और विश्वास कर रही हूँ कि ये वचन जो कह रहा है ये उसी के अनुसार काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अब ये 1.5 महीना तक मैंने यही किया, वचन बोलती गई। आपने देखा वो लोग जो चंगे हुए यहाँ पर, उन लोगों ने कितने देर तक वचन बोला? कुछ समय तक। लेकिन जब उस वचन को बोला और उस पर विश्वास किया, क्या चंगाई हुई?
चंगाई हुई? उसी प्रकार से मुझे नहीं पता कि मेरे लिए ये वचन कैसे काम करेगा, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि ये वचन काम ज़रूर करेगा। हालेलुया। मेरा काम है इस वचन को बोलना और उस पर विश्वास करना, उस पर शक नहीं करना। ओके, अभी 1.5 महीना बाद में मुझे लेटर आता है कॉलेज से, एक सीट जो बचा था वो किसी और को दे दिया है। हालेलुया। तो गया एडमिशन पानी में। एक सीट जो बचा था वो उसने किसी और को दे दिया है जिसका मार्क्स मेरे से ज़्यादा था। मेरा 79% था, उसका किसी का 90% था, तो उसको वो सीट मिल गया। अभी लॉर्ड का वचन बोलता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अभी मैं सोच रही हूँ लॉर्ड जीसस ये भी गया, और मैंने क्या किया था, मैंने किसी कॉलेज पे अप्लाई नहीं किया था एक कॉलेज के अलावा इस पे। तो मैंने बोला मेरी मम्मी को और मेरे डैडी को कि हम लोग कॉलेज जाएंगे और कॉलेज जाके हम लोग बात करके देखेंगे कि एडमिशन मिलता है कि नहीं। तो हम लोग कॉलेज गए। तो जब कॉलेज गए प्रिंसिपल से मिला और प्रिंसिपल को बोला कि हमने इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था मैंने, और मेरा सीट किसी और को मिल गया। तो उस प्रिंसिपल ने बोला अब ज़रा अपना आईडी नंबर बताना, क्या आईडी नंबर है। तो मैंने आईडी नंबर बताया अपना। तो उसका पास एक चिट्ठा पेपर था, तो उसने देखा और उसने बोला कि आपका आईडी तो इधर में दिख रहा है, तो आपको लेटर कैसे नहीं मिला। तो हमने बोला हमें नहीं पता, हमारे पास तो यही इन्फॉर्मेशन आया कि आपका सीट किसी और को दे दिया। तब उसने बताया, वो प्रिंसिपल ने, असल में जो सीट जिसको दे दिया था, जिसका पास ज़्यादा मार्क्स था, उस स्टूडेंट ने वो एडमिशन लिया नहीं, वो किसी दूसरे कॉलेज में चले गया, क्योंकि उसने कैंसिल किया, वो सीट वापस मेरे लिए अवेलेबल हो गया। हालेलुया। मारो 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 ताली, मेरे लिए नहीं, प्रभु के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो इस तरह से मुझे मिली एडमिशन इंडिया के टॉप 10 कॉलेज में। असंभव था, इम्पॉसिबल था। कम ऑन, वाज इट इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल था मेरे लिए। जो इंसान के लिए इम्पॉसिबल है वो यीशु मसीह के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग वो गाना गा रहे थे ना, दाऊद ने गोलियात को कैसे मारा? कैसे मारा? पत्थर से मारने का पहले क्या किया? घुमा घुमा के मारा। अभी जब मैं कॉलेज में आई, मैं ना जीसस को जानती थी ना मैं शैतान को जानती थी। हालेलुया। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा लाइफ में जो अच्छा हो रहा है वो जीसस करता है, और जो बुरा हो रहा है वो भी जीसस करता है। ऐसा हो सकता है? अच्छा, एक एग्जाम्पल देती हूँ। कोई माता पिता है यहाँ पे, पेरेंट्स, कोई पेरेंट्स है तो ज़रा हाथ उठाओ, देखते हो। पेरेंट्स जिसके बच्चे हैं। ओके, मम्मी भी है, डैडी भी है, मम्मी डैडी दोनों हैं। ओके, पेरेंट्स, अगर आप जो पेरेंट्स हैं आपके बच्चों के लिए, क्या आप कभी भी बुरा चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे? क्या आप अपने बच्चों को मारेंगे उसको टॉर्चर करने के लिए? अगर आप अपना बच्चा को प्यार करते
अच्छा चाहेंगे। तो आप जो पेरेंट्स है, जो अर्थली पेरेंट्स है, यहाँ पर आप अपना बच्चा के लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगे। आप अपना बच्चा के लिए कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा बच्चा बीमार पड़े, मेरा बच्चा के साथ में ये हो, मेरा बच्चा फेल हो जाए, मेरे बच्चे को ये तकलीफ हो। एज पेरेंट्स, माता पिता होने के नाते आप ऐसा कभी नहीं सोचेंगे अपने बच्चे के लिए, है ना। अगर आप माता पिता होकर जो इस दुनिया का है, जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट को क्या बोलते हैं, जो परफेक्ट नहीं है, समझा ना, जो परफेक्ट नहीं है। आप लोग अगर इम्परफेक्ट होके अपना बच्चा से इतना प्यार करते हैं तो सोचो वो हमारा हेवनली फादर, हमारा स्वर्गीय पिता जो परफेक्ट है, जो हमसे इतना प्यार करता है कि हम लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता बेटा जीसस को हमारे लिए भेज दिया, सैक्रिफाइस हमारे लिए बना, वो हमारा मौत मरा वो। अगर वो पिता जो हमसे इतना प्रेम करता है, क्या वो मेरा जीवन में बुरा चाहेगा? हालेलुया। बुरा कौन चाहेगा? शैतान। क्योंकि शैतान कभी ये नहीं चाहता कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ आनंदित होकर रहे, सक्सेसफुल होकर रहे। वो कभी ये नहीं चाहता है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि मेरा लाइफ में जो बर्बादी हो रहा था, वो बर्बादी का कारण और कोई नहीं बल्कि मैं थी। और कैसे मैं थी मेरे बर्बादी का कारण? क्योंकि मेरा जो शब्द जो मैं बोलती थी वो हमेशा उस वचन के विरुद्ध था। तो अगर मैं अपने आप को कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मुझे ये एडमिशन नहीं मिलेगा, मैं ये फेल हो जाऊँगी, मेरे ज़िंदगी में ऐसा तकलीफ रहेगा, मैंने शैतान को लीगल राइट दिया कि वो मेरा लाइफ में आकर ये सब कुछ करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन जिस दिन जब मैंने वो जेनेसिस चैप्टर 1:4 वो जो उसमें लिखा है ना कि जब परमेश्वर ने देखा कि अंधेरा था, जब परमेश्वर ने देखा कि सब बेडौल था, तो उसने क्या किया? उसने अपना मुंह खोला और उसने अंधेरा नहीं बोला, बेडौल नहीं बोला, उसने क्या बोला? उजियाला हो। और जैसे ही उसने कहा उजियाला हो, जैसे ही उसने शब्द कहा, पवित्र आत्मा जो वहाँ मंडरा रहा था वो तुरंत एक्शन में आ गया। हालेलुया। उस दिन से मैंने सीखा कि मेरा जुबान, मेरा टंग, मेरा जीभ डिसाइड करता है कि मैं जीसस को अथॉरिटी देती हूँ, जीसस को लीगल राइट देती हूँ मेरा लाइफ में काम करने के लिए, या फिर शैतान को लीगल राइट देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आगे सुनना है? प्रेज द लॉर्ड। ओके। वो गीत जो आप लोग गा रहे थे, यहाँ पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जिसको सर में दर्द होता है। हो सकता है अभी नहीं है, लेकिन आपको ये बार बार होता है। यूँ आपको होता है? कोई है ऐसा लोग जिसको सर में दर्द होता है? ओके, अभी हम लोग एक चीज सीखेंगे। आप लोगों को ये सर दर्द से छुटकारा चाहिए? देखो, अगर ये सर दर्द अगर आपका दोस्त है तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, दोस्ती से छुटकारा नहीं मिलेगा, दुश्मनी से छुटकारा मिलेगा, है कि नहीं? या फिर जिंदगी भर बाम लगाना है, टाइगर बाम, झंडू बाम, क्या लगाना है? परमानेंट सोल्यूशन चाहिए या टेम्परेरी चाहिए? हालेलुया। ओके। देखो, परमेश्वर का जो वर्ड है ना, ये जो वचन है ना, आप लोग मेडिसिन लेता है, मेडिसिन दवाई लेता है ना, तो जब आप दवाई खाता है वो दवाई का साइड इफेक्ट होता है कुछ ना कुछ, करेक्ट? लेकिन
लेकिन परमेश्वर का जो वर्ड है ना, वो भी एक मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप जब नेचुरल दूसरा मेडिसिन लेता है और उसको खाता है, कहीं ना कहीं वो साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं पता चलता, लेकिन वो साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। लेकिन जो वर्ड है वो कोई भी साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता है, और उसका डोज जो है ना वो अनलिमिटेड है। दवाई आपको लिमिट में लेना पड़ता है ना। हालेलुया। तो वो वचन हम लोगों को सामर्थ्य देता है, ठीक है। तो जिन लोगों को सर दर्द होता है वो लोग जरा खड़े हो जाएंगे। सब लोग नहीं, जिसको सर दर्द होता है वो लोग खड़े हो जाइए। हालेलुया। ओके सिस्टर, जिसको माइग्रेन की तकलीफ है, देखिए इस वक्त प्रभु आपको ठीक करना चाहता है, लेकिन बोला आगे आ जाइए तो बैठ गए, क्योंकि माइग्रेन के साथ में रहना चाहता हूँ, शैतान के साथ में रहना चाहता हूँ, बीमारी के साथ इसी के लिए मैंने बोला जिसको जिसको सर में दर्द होता है आगे आ जाइए। माइग्रेन की बीमारी है, आगे ये लड़के लोगों को कुछ ना होगा, बोलते हैं कि छुपे रुस्तम है। हालेलुया। आ जाइए आप लोग, जरा यहाँ लाइन में खड़े हो जाइए। सिस्टर कैन यू रीड फ्रॉम द बाइबल? सुनिए जरा, आप कैसे वचनों से बीमारी का जड़ से निकल जाए। हालेलुया। ओके, साम्स भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 2। Sure, I'll hold it. Psalms chapter 8 verse 2. ब्रदर आप भी आ जाइए इधर। Praise God. 8 verse 2. या The mic is short. ओके ओके, आप लोग वो गीत गा रहे थे ना, गीत गा रहे थे, हाँ कि नहीं? आप ही कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सबके पेट में भूख लगी है। जब भूख लगी है तब तो कोई बात नहीं करेगा। हालेलुया। बात करेंगे? अरे 15 मिनट तक तो बात कर सकता है कि नहीं? क्या खाना जाने के बाद ही बात करेंगे? अरे बोलो ना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके ओके ओके, ध्यान से सुनना, वो सिस्टर क्या पढ़ने वाली है। आप लोग सब थोड़ा सामने आ जाओ, क्लोज। आप लोग थोड़ा क्लोज आ जाओ ताकि आप लोग फ्रेम में फिट हो सके। देखो देखो, ये क्यों हम लोग कर रहे हैं मालूम है? क्यों हम लोग ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना लोग है ना, आप लोग इन लोगों को देख सकता है ना, और सीख रहा है। लेकिन जब ये आपके साथ साथ दुनिया भर में ये लाइव टेलीकास्ट होता है, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहा है और आप लोगों का भलाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ पे लोग सुन रहे हैं और वो लोग भी इसके साथ जब प्रार्थना कर रहे हैं ये वचन के अनुसार, उन लोगों का भी चंगाई हो रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओके, जरा पढ़िए साम्स 8 वर्स 2। सब दोहराएंगे, सब सिस्टर के साथ रिपीट करेंगे। ओके। प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है, तेरी महिमा। साम्स 8 वर्स 2। साम्स 8 वर्स 2 8। ओके हिंदी बाइबल में वचन अलग रहेगा। ओके, रीड इट। वचन पढ़िए।
Chapter 8, no? Verses 2. हिंदी बाइबल और इंग्लिश बाइबल में थोड़ा फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 Yeah, this is different. Yeah. Hallelujah. Okay, okay. Okay. अभी ये वचन में क्या लिखा है? बालक के दूध, ये तीसरा Chapter वचन। 3. Okay, verses 3. सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3। Read it, sister. बालक और दूध मुँह बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। पॉज। क्या लिखा है? बालक और दूध मुँह दूध मुंह बच्चे जिसका दांत भी नहीं निकला है। दूध मुंह बच्चे जिसका दांत भी नहीं निकला है। बालक और दूध मुंह बच्चे, आगे पढ़िए। तेरा गुणगान करते हैं। तेरा गुणगान करते, किसका गुणगान करते हैं? ईश्वर का गुणगान करते। आपके पास मुंह है, आपके पास मुंह है, दांत है, दिखाओ। दांत है? ओके, तो आगे पढ़िए सिस्टर। तूने अपने लिए फिर से बालक और दूध मुंह बच्चे तेरा गुणगान करते हैं। आप सब परमेश्वर का गुणगान कर सकते हैं? आप सब परमेश्वर का गुणगान कर सकते हैं? जोर से बोलो हाँ कि ना। वेरी गुड। हाँ, आगे। तूने अपने लिए एक समुद्र घर बनाया है। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। पॉज। तेरे शत्रु और विद्रोही उसके सामने नहीं टिक सकते। किसके सामने नहीं टिक सकते? जब आप परमेश्वर का गुणगान करते हैं, जब आप परमेश्वर का स्तुति करते हैं, तो आपका शत्रु, आपका विद्रोही उस परमेश्वर का स्तुति के सामने नहीं टिक सकता। ओके, ये सर दर्द आपका दोस्त है या दुश्मन है? कभी छुट्टी मिलने के लिए दोस्त होता है। छुट्टी, हाँ, जब छुट्टी चाहिए काम से, स्कूल से, तब दोस्त है। हालेलुया। लेकिन नाच नचाता है जब दर्द होता है तो, हाँ कि ना? हालेलुया। तो दुश्मन है। दर्द होता है तभी एनासिन है, क्रोसिन है, मेटासिन है, कोई ना कोई सिन तो है। झंडू बाम है, टाइगर बाम है। हालेलुया। अभी ये वचन में लिखा है कि जब आप परमेश्वर का स्तुति करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो आपका जो शत्रु है, आपका जो विद्रोही, ये दुश्मन जो सर दर्द है, जो आपको तकलीफ देता है, वो ये वचन बोलता है वो परमेश्वर का स्तुति के सामने नहीं टिक सकता। मतलब उसको तुरंत छोड़ना है आपको। हालेलुया। समझ में आया? जब आपको सर दर्द हुआ, क्या आपने कभी परमेश्वर का स्तुति किया? नहीं किया। भाई लोग, मेरी बहन लोग, जब आपको कोई दर्द हुआ तो क्या आपने कभी परमेश्वर का स्तुति किया उस दर्द के समय? नहीं किया। हालेलुया। और शैतान हम लोगों को घुमा घुमा के मारता रहा। मार खाना है कि मारना है? मार खाना है कि मारना है? मार खाना है कि मारना है? लड़का बोल रहा है मारना है, लड़की लोग बोल रहे हैं मार खाना है। लड़की लोग क्या बोलते हैं? मार खाना है? मारना है उसको। मारना है? उनको देखो मुंह ही नहीं खोल रही। मारना है कि मार खाना है? मार खाना है।
मारना है? मारना है कि मार खाना है? ओके, अभी हम लोग कोई प्रार्थना नहीं करेंगे। सुनिए 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 सुनिए, ये हथियार हम इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारी जिंदगी में, और इसीलिए मार खाते रहते हैं। आपके सामने कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, सिर्फ वचन में जो लिखा है वही कार्य करेंगे। और इनके सर में कितने सालों से माइग्रेन है, जो भी है, जड़ से उखड़ जाए। अगर ये बीमारी निकल सकती है, हर बीमारी हमारे मुंह से ईश्वर के शब्दों निकलने से सब नाश होता है। आपको कितने सालों से है ये बीमारी? 3 साल। 3 साल, 3 साल, 2 साल, 2 साल, 8-9 महीने से, मैं तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल से पहले 10 साल से, माइग्रेन 10 साल से। अभी देखिए 10 साल की बीमारी कुछ करे बगैर सिर्फ मुझ से प्रभु की स्तुति करने से ठीक होगी। लेट्स स्टार्ट। हालेलुया। तो आप लोगों को सिर्फ प्रभु की स्तुति करना है, ठीक है, जैसे वचन के अनुसार लिखा है। सिर्फ एक हालेलुया बोलते जाइए 2 मिनट। आंखों को बंद कीजिए, हालेलुया 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 बोलते हैं। आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ बोलते जाइए विश्वास से, हालेलुया 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 हालेलुया। बाकी सब लोग आप लोग भी बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। वेरी गुड, बोलते जाओ बोलते जाओ, बोलते जाइए बोलते जाइए। उसका स्तुति में सामर्थ है। बोलते जाओ बोलते जाओ। बोलते जाओ, मुंह खोलो और बोलते जाओ हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए। दर्द है? आपको कितने साल से दर्द अभी है? दर्द जिस आपको टाइम में होता है। अभी नहीं था, लेकिन अभी दवाई तो मिल गई आपको। आपको भी मेरा जो वाइब्रेशन ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा दर्द होते, नहीं तो ऐसे अभी ठीक है आपको, मेरा भी टाइम में होता है, लेकिन अभी नहीं है, अभी नहीं था, इसके लिए आपको नहीं मालूम। आपको अभी ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या सीखा हमने? ईश्वर का स्तुति करना जब दर्द तो होगा। इस दर्द का सर दर्द का जड़ को निकालने के लिए हमको क्या करना है? ईश्वर का स्तुति करना है। आसान है कि बहुत मुश्किल है? आसान, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मुश्किल करना। प्रभु की स्तुति करते हैं कि एक दूसरे को बोलते हैं यार बहुत माइग्रेन है। तो आपके ही मुंह से आप अच्छाई कर रहे हैं कि बर्बादी कर रहे हैं? बर्बादी। आप लोग चेक कर सकते हो, अपना सर को नीचे करो, ऊपर करो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, क्योंकि माइग्रेन में जब ये सब करने से आपको चक्कर आएगा। आप लोग अभी ट्राई करके देख लो, कोई चक्कर, कोई भारीपन नहीं है, बिल्कुल लूज हो गया है और एकदम ठीक हो गया। कम ऑन ट्राई इट, चलो चलो करके देखो। कुछ हो रहा है? हाँ बहुत अच्छा है। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ हो रहा है? चला गया, भारीपन नहीं है, चक्कर भी नहीं आ रहा। वेरी गुड सिस्टर, ऐसे भी कर सकते हैं। वेरी गुड। आप कोशिश करने
हल्का हो रहा है, अभी अभी भारीपन नहीं है। ब्रदर हल्का हो गया। अभी आप बताइए इसके लिए कितना बड़ा प्रार्थना किया, क्या वचन में जो लिखा है उस पर यकीन किया। आप लोग स्तुति गाना गाते हैं ना, 1 घंटा गा लो वचन के बगैर, बीमारी वैसी रहेगी। लेकिन इसी वचन को लेकर 10 मिनट गा तो सब नाश हो जाता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, सुनिए। 1 घंटा आप स्तुति कीजिए बगैर वचन के, और इस वचन को लेकर बोलिए, प्रभु यहाँ पे जो लिखा है इसी के अनुसार मैं स्तुति करूँगा, और आपने जैसे कहा है मेरे मुंह से आया हुआ शब्द जाकर दुश्मन पर आक्रमण करता है, मैं ये अनुभव करना चाहता हूँ, और आप स्तुति करना चालू करो। अभी ये तो कुछ ज़्यादा स्तुति भी नहीं किया, खाली हालेलुया बोला है, लेकिन ये शब्द जो आपने मुंह से निकलता है, ये शब्द जाके आत्मा में उस दुष्ट आत्मा के साथ आक्रमण करता है और उसे नाश करता है। अगर ये सरदर्द का नाश कर सकता है तो क्या दूसरी बीमारी का भी नाश कर सकता है? कर सकता है, नहीं कर सकता? तो हमको ये वचन का रहस्य सीखना है कि सिर्फ आके देखना है क्या हो रहा है, वापस घर जाना है और वही बर्बाद वाली जिंदगी जीना है। सीखना है। क्या करना है? सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। सीखना है तो हम खाना खा के तुरंत वापस आ जाएंगे? क्या खाना खा के घर जाना है? देखिए किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूँ, जो कोई भी सीखा है और ये सच्चाई को जब जानता है वो अपने जिंदगी के हर मुसीबत का सामना कर सकता है और जय पा सकता है। क्या आप प्रभु यीशु को जोर से ताली बजा के धन्यवाद देंगे कि हमने रहस्य सीखा है? क्योंकि एक रहस्य सीखने से ही हमारा भविष्य होता है। थैंक्स। हालेलुया। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। लंच ब्रेक में जाने से पहले लंच करके वापस आएंगे। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता इस समय के लिए। सब खड़े हो जाइए। धन्यवाद, आज आपने हमें सिखाया कि आपका वचन सत्य है और यही सत्य हमें शैतान के हर चाल से, हर आक्रमण से, हर विद्रोह से मुक्ति देता है, छुड़ाता है। स्वर्गीय पिता, अब तक आप हमें आत्मिक भोजन दे रहे थे, हमें खिला रहे थे। अब जैसे हम लंच ब्रेक के लिए जाते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारे शारीरिक भोजन को तैयार किया है, आपने उसे आशीष दिया है। उन सब लोगों ने जिस भोजन को बनाने में मदद की है, उन सब लोगों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से आपका वचन हमें शक्ति, सामर्थ्य देता है, उसी तरह से हम विश्वास करते हैं कि ये शारीरिक भोजन भी हमें बल प्रदान करती है। और आपका वचन के लिए हमारे आत्मा में आपने एक ऐसी भूख और एक ऐसा प्यास जन्म दिया है। आज अभी इसी वक्त हमारे सभी भाई बहन के लिए, उस भूख के लिए, उस प्यास के लिए आपका धन्यवाद। और धन्यवाद पवित्र आत्मा, लंच के बाद वापस आकर आप हमें फिर से आपका आत्मिक भोज से भरपूर करने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु स्वर्गीय पिता आपको, आपके हर वचन को, आपके हर शब्द को कंफर्म करने के लिए चमत्कार चिन्ह के द्वारा। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे,
स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बुराई हो गए जिससे वो आदि लेती अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।